हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एनवीएस का फॉर्म है उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसका जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करना है ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं पहले से एक वीडियो बना चुकी हूँ कि क्या क्या पोस्ट है, वैकेंसीज़ हैं और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो 22 मार्च से ही फॉर्म खुल चुके हैं, 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहने वाला है। फॉर्म सबमिशन जो फी सबमिट आप करेंगे वो भी आपका 30 अप्रैल ही लास्ट डेट रहेगा, शाम के 5 बजे तक। बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्शन विंडो भी दी गई है कि करेक्शन विंडो कब खुलेगी। अगर कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक्स बाय टाइपिंग फिल हो जाती है तो उस केस में। अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आप देखिए, लॉगिन या रजिस्टर्ड करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो रजिस्टर्ड करेंगे। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में मैंने न्यू कैंडिडेट पर क्लिक किया तो ऐसा कुछ पेज पे वो रिडायरेक्ट आपको कर देगा। यहाँ पे देखिए कुछ नोटिफिकेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ लेने हैं फॉर्म भरने से पहले। फिर नीचे डिक्लेरेशन आता है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके डिक्लेरेशन मिलेगा। आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है यहाँ पे और इसको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस आते हैं कुछ। नंबर 1 है आपका कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको पहले वाले पे टिक करके नीचे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर लेना है और इसको जनरेट ओटीपी करके वेरीफाई कर लेना है आधार कार्ड नंबर को। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में आपको डिजी लॉकर अकाउंट देना है, फिर उसको आगे प्रोसीड करना है। अगर आपके पास डिजी लॉकर भी नहीं है तो आपको एबीसी आईडी का बताना है कि आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। और थर्ड वाले ऑप्शन में अगर डिजी लॉकर नहीं है तो आप वहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको पासपोर्ट नंबर दे के आगे बढ़ाना है। अगर आपके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है तो उस केस में भी आप लास्ट वाले ऑप्शन पे टिक करके अपना नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर देके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम आधार कार्ड से आगे बढ़ाएंगे तो मल्टीपल ऑफ चॉइस है यहाँ पे फॉर्म प्रोसीड की। आधार कार्ड है, नहीं है, मल्टीपल आईडीज़ दी गई हैं, डिजी लॉकर दिया गया है, एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि डिजी लॉकर और एबीसी के रिगार्डिंग मैं एक पहले से वीडियो बना चुकी हूँ बहुत ही क्लियरली ईजिली कि इसको कैसे क्रिएट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे डालेंगे आप अपना नेम, अपना फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू अकेडमिक डिटेल्स। यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपका जो आपने आधार कार्ड डाला वेरीफाई किया वो फेच कर लेता है। बट इसके अलावा भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ईयर, मंथ एंड डेट में। तो यहाँ पे देखिए फिर आपको जेंडर ले लेना है, कैटेगरी ले लेनी है, आपका एक्स सर्विसमैन, सब कैटेगरीज ले लेंगे आप। फिर उसके बाद आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं इसके, वो आपको येस और नो में यहाँ पे जवाब देना है, आर यू अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब बता देना है आपको। यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, कंफर्म ईमेल वेरीफाई करेंगे ईमेल को, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, और आप यहाँ पे अल्टरनेट भी दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आइडेंटिटी टाइप फिर से पूछा गया है आपसे, ऑप्शंस दिए हैं ड्रॉप डाउन में, इनमें से लेके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आप आईडी लेंगे उसको आपको नंबर डाल देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पूछा गया है कि आप यहाँ पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपको येस और नो में यहाँ पे जवाब देना है। अगर येस है तो आपको आप कैटेगरी बतानी है, नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। अब आता है देखिए यहाँ पे एड्रेस का, आपको यहाँ एड्रेस फिल कर लेना है प्रॉपरली, जो भी आपका एड्रेस आईडी में मेंशंस है। लोकेलिटी डाल लेंगे, कंट्री डाल लेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, विद पिन कोड आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। उसके बाद करते हैं हम यहाँ देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस था ये परमानेंट की। अगर आपका परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है, प्रेजेंट एंड परमानेंट, तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। अदरवाइज़ आप इसको अलग अलग फिल भी कर सकते हैं। तो देखिए अब आता है पासवर्ड चूज़ करने का ऑप्शन कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपका 8 to 13 कैरेक्टर पासवर्ड होना चाहिए, कुछ आपके अपर केस होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना नेम या किसी का भी नेम ऐसे स्ट्रॉन्ग सा एक पासवर्ड आप बना सकते हैं विद न्यूमेरिक यूज़ करके और कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके। सेम एज पासवर्ड आपको नीचे वेरीफाई कर लेना है कंफर्म पासवर्ड करके। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये ड्रॉप डाउन में से कोई एक क्वेश्चन लेके उसका आंसर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल लेना है, कैप्चा आई एग्री करके उसको आगे बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये चेकबॉक्स आते हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। जो भी आपने अभी तक फिल किया है उसको रीचेक करके आप यहाँ पे वेरीफाई करके आई एग्री करके इसको एडिट या सेंड एंड सबमिट ओटीपी कर सकते हैं। अगर कुछ आपका मिस्टेक्स हैं तो आप एडिट पे जाइएगा, अगर आपका मिस्टेक नहीं है तो आप सबमिट पे जाइएगा। सबमिट करने के बाद देखिए एप्लीकेशन नंबर आ जाता है आपके ईमेल एड्रेस पे, पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया है। तो यहाँ से आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं इसको फॉर्म को आगे प्रोसीड करने के लिए।
एप्लीकेशन नंबर आपको ईमेल पे आएगा या टेक्स्ट मैसेज पे आएगा, पासवर्ड आपने भर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फिर आगे जैसे बढ़ाते हैं तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है, इसीलिए आपका अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पोस्ट का डिटेल्स मिल जाएगी, किस पोस्ट के आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट के पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको उसकी क्वालिफ़िकेशन दे दी गई है कि आपने एमटीएस चूज़ किया तो उसमें 10th के अकॉर्डिंग है, जूनियर सेक्रेटरी किया, स्टेनोग्राफर किया तो उसकी वहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी वो वहाँ पे दिखा देता है और आपको उस क्राइटेरिया पे टिक कर लेना है अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। मैंने 4 पोस्ट को आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। देखिए वहाँ पे आपको क्राइटेरिया भी दिख रहा है, खुल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ रही है एसेंशियल, तो वहाँ पे भी आपको टिक कर लेना है। और यहाँ पे ये पूछता है इन विच लैंग्वेज डू यू गिव टू ऑल स्किल टेस्ट, आपको इंग्लिश में पेपर देना है, हिंदी में पेपर देना है, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश चूज़ कर लिया है। आर यू वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट डेली बेसिस इन एनवीएस, तो आपको येस और नो में जवाब देना है। एक्सपीरियंस डाल लेंगे, कितना साल आपने वहाँ काम किया है, अगर किया है तो। फिर आपको देखिए यहाँ प्लेस, टाइप ऑफ प्लेस पूछता है अर्बन या रूरल, ग्रामीण या शहरी। रूरल मीन्स होता है आपका ग्रामीण। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो फिर परमानेंट एड्रेस है आपने रजिस्ट्रेशन में फीड किया था वही फीड हुआ वो आपके पास आ जाएगा, आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे पूछता है आपसे क्वालिफिकेशंस डिटेल्स, यहाँ से 10th ऑनवर्ड्स आपको डालनी है, तो आप 10th में आप चाहे 10 डालिए, एसएससी फिल करिए। तो यहाँ पे आपको फिर उसके बाद पासिंग ईयर डालना है, पासिंग मंथ डालना है, यूनिवर्सिटी बोर्ड की आप यहाँ डिटेल्स देंगे, रोल नंबर आपको यहाँ पे अपना फीड करना है, मार्क्स आपको अपने बताने हैं क्या आपने स्कोर किया है 10th में। उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे 12th की डिटेल्स, आप यहाँ पे फिर 12th की डिटेल्स डालिए, सेम एज़ अपना मंथ डालिए, पासिंग ईयर डालिए, यूनिवर्सिटी बोर्ड, रोल नंबर, मार्क्स। इसके बाद अगर आप कोई और डाटा ऐड करना चाहते हैं, अपना बीकॉम, बीए, बीटेक, कुछ भी एडिशनल डिग्री ऐड करना चाहते हैं, प्लस के साइन पे टिक करके आपको यहाँ कॉलम मिल जाते हैं। आप यहाँ पे अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं अपनी डिग्री की, अपनी ग्रेजुएशंस की, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे आपने एज इट इज़ ऊपर डाली है। मैंने यहाँ पे 10th और 12th की डिटेल्स डाल दी है। उसके बाद आई एग्री पे जाके आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है आपसे कोई वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आपको येस करना है और उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है, अगर नहीं है तो आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपका डाटा सक्सेसफुली फीड हो रहा है। फिर आपको डालना है अपना एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स, कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो एक तरफ स्टेट आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सिटीज़ आ रही हैं, तो आप अलग अलग अपने स्टेट जो भी आपके नियर बाय होते हैं उनकी सिटीज़ यहाँ मेंशन कर सकते हैं। 3 प्रेफरेंस देने हैं आपको एग्ज़ाम लिस्ट के। उसके बाद देखिए हम अपलोडिंग के सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और थंब, अगर आप कैटेगरी में आते हैं रिज़र्व कैटेगरी में, अनरिज़र्व कैटेगरी में, रिज़र्व कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरीज के सर्टिफिकेट भी अपलोड करने हैं। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे आपको फ़ोटोग्राफ आपकी कैसी होनी चाहिए, 80% आपका फेस होना चाहिए विदाउट मास्क, क्लोजअप आना चाहिए आपके फेस में, और यहाँ पे 3 KB to 30 KB होना चाहिए सिग्नेचर की भी और फ़ोटो की भी, सबकी यहाँ पे डायमेंशंस दी गई हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है ताकि जो रिजेक्शंस ना आए आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स में। स्कैन डॉक्यूमेंट्स ब्लर नहीं होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन में। एट लास्ट आपको ये मोबाइल वेरीफाई करना है। यहाँ पे कैप्चा आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वेरीफाई करने हैं, OTP डाल के आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप रिव्यू करके उसको करेक्शंस हैं, कुछ एरर्स हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके नहीं है तो आप उसे फाइनल सबमिट यहाँ से कर दीजिए। फाइनल सबमिट के बाद देखिए आपके पास ऐसा पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, जितनी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको उतनी पोस्ट फीस यहाँ पे देनी होगी। ये मैंने नोटिफिकेशन में भी बताया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने वाली हूँ नोटिफिकेशन का। पे नाउ करके आपको यहाँ फ़ी पेमेंट कर देनी है। आपके सामने यहाँ ऑप्शन आते हैं बैंक्स के, HDFC है, ICIC है, SBI है, तो जो भी आपके पास कार्ड हैं, कुछ एंट्रीज़ हैं तो आप उससे अपना नेट बैंकिंग से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, UPI का भी यहाँ ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आपको कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे आपको फाइनल सबमिट करना है। यहाँ से आप इजीली इसको पेमेंट कर सकते हैं, अपना प्रिंट प्रीव्यू एप्लीकेशन ले सकते हैं। सो होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। आगे ऐसी और वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर वीडियो।